राजधानी कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क परीक्षा के मेंस के लिए जो टेस्ट है, 8वां टेस्ट है, उस डिस्कशन में आपका स्वागत है। Let us have a look at idioms. Give, do as directed, give the meaning of the given idioms, phrases, and use them in sentences of your own. Okay. The sentences, the idiom is melting point. What is melting point? एक ऐसा बिंदु जहां से कोई लोकप्रियता या किसी की शाख, उसका गुडविल नीचे जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे इसका अर्थ है बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से क्रिटिकल पॉइंट। एक गंभीर अवस्था में पहुंच जाना, जैसे his reputation has hit a melting point or reached a you can write reached a melting point। उसकी जो प्रतिष्ठा है वो एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पे पहुंच गया है, वहां से उसकी और प्रतिष्ठा कम होगी। His reputation has hit a melting point. The next one is null and void. Null and void means अवैध, illegal, illegal. The agreement has been declared null and void by a court of law। किसी न्यायालय ने उस समझौते को अवैध करार दिया है, घोषित किया है। Melting point we have already taken, and the next one was null and void. Move to the next one. What is trepidation? Trepidation एक प्रकार का भय है, चिंता है, से आप एप्रीहेंशन कह सकते हैं, वरी कह सकते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं, फियर कह सकते हैं। ट्रेपिडेशन इसका सिनोनिम लिखना है, एप्रीहेंशन, चिंता। The next one is nonchalance. Nonchalance, it means composure, अपने ऊपर नियंत्रण। कंपोजर, अपने ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर
नॉनशलेंस, या आप कह सकते हैं कि कंट्रोल भी कह सकते हैं, कंट्रोल, नियंत्रण। ओके, he can't hide the trepidation it is obvious on his face, चेहरे से उसकी चिंता स्पष्ट है, वह इसे छिपा नहीं सकता है। नेक्स्ट, नॉनशलेंस, इट मीन्स अपने ऊपर, अपने आप को शांत रखना का जो कार्य है, नाउन है। दिस वन इज अ नाउन, लेट मी एक्सप्लेन इट, एंड दिस वन इज ऑल्सो अ नाउन। ये दोनों अवस्था को बता रहा है। द नेक्स्ट वन इज attenuate, it should be T, double T। attenuate means कमजोर करना, इसका अर्थ है कमजोर करना, वीकन, इनफेबल, और इसका एंटो होगा, इसका सीनो है वीकन, कमजोर करना, लेकिन आपसे एंटो पूछा गया है। ये आपकी सुविधा के लिए इसको लिख दिया गया है। इसका अर्थ है वीकन और इसका एंटो है स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना। ये वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब है, वर्ब है। अनदर वर्ड इज रिनेसा। रिनेसा एक फ्रेंच शब्द है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका अर्थ है रिवाइवल, किसी संस्कृति सभ्यता का पुनर्जागरण से रिनेसा कहते हैं। इसका एंटो है डेथ, डेथ, मृत्यु या विलुप्तता, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। राइट द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक है, आपकी स्पेलिंग चेक की जा रही है। अगर आपको कहना हो रिजर्व, रिजर्व वर्ब है, सामान्यतः वर्ब में प्रयोग करते हैं, और रिजर्व, ये इसको ऐसे लिखते हैं RESERVE, रिजर्व, आरक्षित करवाते हैं सीट, रिजर्व। दूसरा है अनाउंसमेंट, ये नाउन है, नाउन है, और अनाउंसमेंट, अनाउंस डबल एन की आवश्यकता है, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट, घोषणा, डबल एन की आवश्यकता है। नेक्स्ट भी है ना, और भी है। गिव द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये नहीं आया है क्या? नहीं आया है। लेट मी राइट, गिव the sixth question is, fifth question is, give the one word of the
given sentences. Okay. The first one is something that can be drunk. कोई चीज जिसे पिया जा सकता है, पीने योग्य है, उसे पोर्टेबल कहते हैं। POTABLE, पोर्टेबल कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज a disease of chronic brain disorder, एक ऐसी बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, पुरानी बीमारी, उसे क्या कहते हैं? उसे अल्जाइमर कहते हैं। और एक और नाम है, और बीमारी है जो सिमिलर है, एपिलेप्सी, मिर्गी जिसे कहते हैं। अल्जाइमर जिसमें शरीर का अंग काम करना, ब्रेन के कारण, ब्रेन में विकृति आने के कारण शरीर के अंग काम नहीं करते। इसके दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। सी यू in the next video. Until then, good night.